बेशक सुख जावे दुख आवे मगर बीमारी का रोग ना लगे। जी हाँ, ये बात आपको अजीब लगेगी मगर ये बात मैं आपको इसकी बात वजाहत भी करती हूँ। देखिए दुख जब आता है तो आपके ऊपर आप सेहत हो आपकी तो आप उस दुख से लड़ लेते हैं, आप उस पे काबू पा लेते हैं और अपने हालात को बदल देते हैं। लेकिन अगर सुख हो और बीमारी का रोग लगा हुआ हो आपको तो वो सुख आपको जीने नहीं देता, अज़ाब इलाही बन जाता है। आप जब सेहतमंद ना हो तो आप जो है ना कुछ लड़ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, आपको समझ नहीं आता, आपका दिमाग पजल हो जाता है, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, इंसोम्निया और बहुत सी चीजों का शिकार हो जाते हैं। ऐसी होती है बीमारियां, ना आप कुछ पढ़ सके हैं, ना आप बैठ सके हैं, ना आप सुकून से रह सके हैं। और एक ऐसा शख्स जो 70 साल से ऊपर का हो उस पर अगर कोई बीमारी का रोग आ जाए तो फिर तो मुश्किल होती है। इसी तरीके से इमरान अहमद खान नियाजी के ऊपर भी ये दुख आया हुआ है, उनकी आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया है। अब वो जो है उन्हें ना ही उनके पसंद डॉक्टरों से मिलने दिया जा रहा है। इंसान जो होता है वो चलो अपने बहन भाइयों से मिलके अपना दुख कम करता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये मैं क्या करूंगी, तो तसल्ली के लफ्ज देते हैं। और ऐसे हालात में आपको आपके बहन भाइयों से भी ना मिलने दिया जाए। यहाँ तक कि गुलभूषण यादव जो इंडिया का जो क्रिमिनल था यानी जो दहशतगर्द था उसको अपने माँ और बीवी से मिलने की इजाजत थी, लेकिन इमरान अहमद खान को आइस का जो इन्फेक्शन हुआ है उन्हें मिलने की इजाजत नहीं है। व्हाट अ हिपोक्रेसी। तो अगर कोई सवाल उठा रहा है तो वो कह रहा है कि भाई नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, पीटीआई की आला क़यादत कह रही है, अचक महमूद कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक है। भाई सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने कौन सा कैमरा, कौन से लेंस, कौन सी जो है वो ऐसी चीज, कौन सा इल्म, कौन सा काला जादू करके आपने देखा है, क्या पता चल गया। भाई कोई सबूत होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए। भाई इमरान अहमद खान ऐसे कोई गली मोहल्ले का वो लफाड़ा थोड़ी है, वो गली में बैठा होता था, एक दिन नजर नहीं आया तो लोगों ने बोला शुक्र है कि वो नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। वो इमरान अहमद खान नियाजी मुस्लिम उम्मा का लीडर है, पाकिस्तान का 2/3 अक्सरियत से जीता हुआ इलेक्शन उसको मैंडेट दिया है अवाम ने, जिसके वोटों के भरे हुए डब्बे खाली करके मुस्लिम लीग नून, खूनी मुस्लिम लीग नून और जरदारी बीमारी को दे दिया। उस बेचारी को जेल में बंद किया हुआ है, वो जेल में जो है वो देख अल्लाह की तरफ रहा है और कह रहा है इंतजार आपका कर रहा है। तो उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये कुछ भी सामने आ रहा है, लेकिन आप खामोश है। लेकिन यहाँ फजलुर रहमान जिसे लोग डीजल भी कहते हैं, जो कि डीजल है वो, तो उसका जो बंदा है वो कहता है कि अगर हमारा रहनुमा, हमारा लीडर अडयाला जेल में होता तो हम तो भाई ऐसी की तैसी कर देते। तो पीटीआई वाले हैं जो खामोश है। देखा कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा तमाचा है हम लोगों के ऊपर कि हम जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने लीडर को इस तरीके से सलाखों के पीछे उसे इन्फेक्शन हो रहे हैं, उन्हें पत्नी क्या से क्या हो रहा है, उनके साथ क्या नहीं हो रहा और हम उन्हें देख रहे हैं। आपको पता है आपके पास कोई लीडर नहीं है इस वक्त, आपका फलस्तीन चल रहा है, आपका कश्मीर जो है वो कुछ हाल ही नहीं है उसका, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या डील नहीं हुई। आपका बलूचिस्तान चल रहा है, आपका खैबर पख्तूनख्वा से लोग बेचारों को निकाला जा रहा है, डॉन हमले ये वो फलाना ये सब हो रहा है। पंजाब में जो है गटरों में भी अब गिरना शुरू हो गए हैं लोग, सिंध में तो पहले ही गिर रहे थे, सिंध के तो हालात पहले ही खराब थे, पंजाब के तो थोड़े बहुत ठीक थे तो अब उनके भी हालात खराब हो रहे हैं। तो क्या हल है हमारे पास इमरान खान है। अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो हमारे पास तो कोई हल नहीं है, कुछ भी नहीं है। पीटीआई की जो आला क़यादत है और उनसे कहा जा रहा है कि आप जो है वो मुल्क को बंद क्यों नहीं कर देते, आप ऐसा क्यों नहीं कर देते, वैसा क्यों नहीं। लेकिन उन्होंने एक जवाब दिया कि भाई हम बंद करें, आप हमारे साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। यहाँ जो 1000-1500 लोग आते हैं उनके साथ क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। तो भाई यहाँ करोड़ों लोगों की जरूरत है, हजारों लोगों की जरूरत नहीं है। जब करोड़ों लोग आएंगे तो लाखों लोग मरेंगे तो फिर करोड़ों लोग जिएंगे। हमें किसी रहनुमा की जरूरत नहीं है। हमारा जो लीडर है इमरान अहमद खान नियाजी वो जेल के पीछे है। हमें कोई ये कहेगा कि आए बाहर निकलें, हमें खुद नहीं पता, हमें खुद नहीं पता कि ये महंगाई हो रही किस तरीके से हो रहा है। कोई बोलेगा कि भाई आओ बाहर निकलो, क्यों हमें ऐसी जरूरत पड़ रही है, हमें क्यों पड़ रहा है। हमारे जो बिल, हमारी जो चीजें, ये सब जो आ रहा है कर रहा है, हमारी जो मुश्किलात आई हुई है हमारे मुल्क के ऊपर, पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर आई हुई है। हमें कोई रहनुमा चाहिए। क्या बांग्लादेश में कोई रहनुमा था, क्या नेपाल में कोई रहनुमा था, क्या श्रीलंका में कोई रहनुमा था, और भी बहुत जगह इनकलाब आए वहाँ कोई रहनुमा थे, कहीं नजर आए आपको। जेन ज़ी यानी कि बहुत छोटी उम्र के जो है वो बच्चे 18-19-20 साल के बच्चे निकल कर बाहर आए, उन्होंने लेकर आए हैं इनकलाब। आपको क्या जरूरत है कि कोई रहनुमा आपको चाहिए, आप क्या चाहते हैं वो रहनुमा अगर आए उसको तो मार दिया जाएगा, वो 1 होगा 2 होगा 4 होंगे 5 होंगे तो उनको तो मार दिया जाएगा। आपको क्या चाहिए कि आपका कोई रहनुमा है वो कॉल दे। आपको खुद नहीं पता, खुद नहीं अकल है, खुद नहीं शऊर है कि आपको निकलना है बाहर, आप निकलें। आपको चले पीटीआई वालों ने तो आपको कह दिया है कि तो आप निकलें ना, क्यों इस तरीके से नाम बनाते हैं। ये देखें हमारी ये चीज टूट गई, प्लीज हमारी मदद करें, प्लीज हमारा ये करें। कब चलेगा ये, इसका हल निकालें। देखिए हल की तरफ जाए, हल निकलेगा तो ही काम बनेंगे। अगर आप इस तरह मुश्किलात में जीने की आदत बनाएंगे तो आपके बच्चे गुलाम इब्ने 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 गुलाम भी निकलेंगे। अगर ये नहीं जिंदगी चाहते तो निकलें, निकलना होगा आपको।